हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो एमए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सिग्नेचर कर रहे हैं, आज हमारी बुक का नाम है MPSE3। इसमें मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2 करवा रही हूँ और मैंने पार्ट 1 पहले करवा चुकी हूँ और 2019 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी पहले करवा दिया है। अब मेरे को आपको 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराना है और ये पार्ट 2 भी अब करा दूँगी। तो आपका कल एग्ज़ाम है, मेरे को पता है, तो प्लीज़ इसको जल्द से जल्द आप पढ़ लेना। आज मैं अपलोड कर दूंगी 2018 की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका विधि और राज्य के संबंध में थॉमस एक्विंसन की धारणा। तो इसमें देखिए क्या है, तो एक्विनास जो हैं उनके बारे में बताना है कि उनकी क्या थॉमसन की जो राज्य और विविधता की जो उनकी धारणा थी उसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, मैं इसमें आपको समझा नहीं रही हूँ, उसमें मैं आपको वीडियो चला देती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे को अभी और भी बहुत सारी वीडियो बनानी है जो मैंने बनाई नहीं है और बच्चों के पेपर हैं लगातार। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए तो मैंने करा दिए, पर बाकी स्टूडेंट्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं हुए हैं। तो ये एक वीडियो मैं चला रही हूँ, आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। और ये बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। इसमें बस उनकी जो भी उसके बारे में पूछा गया है राज्य के बारे में, वो बताना है कि वो राज्य के बारे में क्या सोचते थे। और फिर अरस्तु का भी इसमें ऐड कर रखा है, थोड़ा अलग अलग, मतलब जब किसी एक के बारे में लिखो तो सबका थोड़ा थोड़ा ऐड कर देते हैं। तो देखिए, इसके फिर इन्होंने 4 जो अवधारणाएं दी हैं वो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर इसको एक्सप्लेन कर रखा है। आप इसको एक्सप्लेन में थोड़ा सा भी कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगे। कि एक्सप्लेन भी अगर थोड़ा लेंथी लगे आपको तो आप खाली एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ या फिर सारे पैराग्राफ पढ़ के उसमें से जो आपको छोटा सा समझ आता है वो लिख दो। ज़रूरी है सारा लिखना आपको, क्योंकि इस बुक के जो आंसर से थोड़े लेंथी हैं, इसलिए इसका आप देख लेना। बाकी प्राकृतिक कानून है, अब उसने क्या बताए हैं वो बताना है इसमें से। तो आप ये सब पढ़ लेना ध्यान से। और जो ये उनके लिए स्टूडेंट्स ये वीडियो कि जिनों के पास स्टडी मटेरियल्स भी नहीं है पढ़ने के लिए, तो आप जिनके पास स्टडी मटेरियल हैं वो तो क्वेश्चंस को देख के अपनी बुक में टिक लगा के पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे PDF भी ले सकते हैं। और नहीं तो जिनके पास कुछ भी नहीं है वो इस वीडियो को पॉज करके ही पढ़ सकते हैं, ताकि आपके क्वेश्चन में अगर इससे रिलेटेड कोई आ जाए तो आप करके आइए, छोड़ के ना आइए कुछ भी। इसलिए क्योंकि इसमें आपका बहुत सारे सिद्धांत है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने और ऐड कर दिए हैं। और बाकी 2018 का भी मैं आपको करा दूँगी, वो भी पक्का करके जाना, क्योंकि सब इतना करके जाओगे तो उसमें से आपके क्वेश्चन आ ही जाएंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आ सकते हैं। मैंने तो ऐसे आपको अपनी तरफ से करा दिए, बट आगे पता नहीं है कि वो किस राइट के ऊपर क्या आपको दे दें, तो इसलिए आप पढ़ के जाना जितना हो सके उतना। और देखिए, क्वेश्चन किसी के भी ऊपर आ जाए, राइटर आ जाए कोई, और आपको उस राइटर का जो पूछा गया वो ना आता हो सिद्धांत, तो आपको उस राइटर के बारे में जो पता हो वो लिख के आ जाना, पूछ के आना, और स्पीड अपनी तेज रखना। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है थॉमस हॉब्स की प्रकृति अवस्था की प्राकृतिक अधिकार संबंधित अवधारणा। जो थॉमस हॉब्स है उसकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताना है कि किस प्रकार से सोचते हैं, तो ये देख लीजिए। और देखिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, आप चाहे थोड़ा लिख दो आंसर, पर अटेम्प्ट सारे क्वेश्चंस करना। और निष्कर्ष भूमिका भी लिख के ज़रूरी है वो, बट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कम ही आएंगे, इसलिए तो चाहे आंसर आप थोड़ा छोटा लिख दो पर आंसर लिखा करो सारे क्वेश्चंस का बराबर। और ज़्यादा पेज नहीं लिखने होते इसमें, आप 3 पेज लिख सकते हो, जिसके आगे का एक, उससे पीछे का तीसरा जो न्यू पेज आता है उसका एक आगे का, बस इतना लिख दो, बहुत है इतना 10 नंबर में, क्योंकि 20 नंबर के क्वेश्चन नहीं है तो आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं। और 500 वर्ड बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम ही होते हैं, इसलिए तो ये क्वेश्चन भी अभी समाप्त हो जाएगा। आपको मैंने इसमें 6 से 7 क्वेश्चन करवाया है एम्बेड, ये पक्का करके चल जाना। और 2018 का जब सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराऊंगी भी पक्का करके जाना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और 2019 में भी। तो जो स्टूडेंट्स खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जाने की सोच रहे हैं और बाकी 2018-19 का नहीं करके जाने की सोचते हैं, तो देखिए आप अगर ये दोनों पेपर छोड़ जाओगे 2018-19 का, तो आप ही के लिए लॉस होगा इसमें। क्योंकि अगर समझ लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं उसमें से 3-4 क्वेश्चन ही आए, या फिर क्या कहते हैं ज़्यादा नहीं आए, और जो इनों में से अगर 1-2 क्वेश्चन आ गए तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस इसलिए मैं आपको 18-19 का पक्का करके जाया करिए, और जो मैं इंपॉर्टेंट करा रही हूँ वो तो करना ही है।
तो देखिए आंसर भी समाप्त हो गया। नेक्स्ट है बारकर के लोकतंत्र एवं नागरिकता के संबंधित विचार बताने की, जो बारकर के लोकतंत्र और नागरिकता है उसके संबंधित जो विचार है वो। तो इसका आंसर देखिए, और ये बहुत इजी है इसलिए मैं आपको पोस्ट करके बोल रही हूँ, आप पढ़ लेना। फिर कुछ प्रॉब्लम आए तो बता देना मेरे को, उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम आपको लगे तो। और ये बहुत छोटा आंसर था इसका। तो नेक्स्ट है हमारा कार्ल मार्क्स के अलगाव की संकल्पना के बारे में बताना है कि कार्ल मार्क्स किस प्रकार के विचारधारा रखते हैं। आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत कुछ बता रखा है पहले, आप वो सब चीज़ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। उनका वर्ग संघर्ष, पूंजीपति को लेकर उनकी सोच और साम्यवाद को बढ़ावा देते थे, ये सब चीज़ लिख सकते हैं इसके बारे में। और उन्होंने 4 अलगाववाद के स्तर की चर्चा की है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लिख देना। इसकी प्रथम जो लिख रखा है, फिर द्वितीय में जो है ये लिखना है इसमें। इसी प्रकार से तीसरा आपका आता है फिर, तो ये सब लिख के आ जाना, इम्पॉर्टेंट है ये। जहाँ पे भी इन क्वेश्चनों में आपको हैं या फिर कोई हैश लगा के कुछ स्टार्ट होता है, पॉइंट जो लिखे होते हैं प्रथम द्वितीय, वो करके जाना आपको ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप ये लिखेंगे आपको ये याद भी रहेंगे, क्योंकि लिख के आएंगे तो जो चेकर है उसको पता रहेगा कि हाँ आपने ये सब चीज़ें पढ़ी, और इनके आगे हैश या पॉइंट या अंडरलाइन ज़रूर कर देना इन सब आंसरों को, जो भी आप लिखो ऐसे पॉइंट बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जॉन लॉक की प्रकृति की अवस्था एवं प्राकृतिक अधिकार। देखिए प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक के इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं वैसे तो पहले। तो इसमें देखिए क्या है, बस जॉन लॉक के बारे में बताया कि जॉन लॉक जो है वो संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार मानते हैं, बोलते हैं प्राकृतिक की देन है, इसमें लोग अपना विकास कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं, इस सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। प्राकृतिक अधिकार में आपकी संपत्ति को रखते हैं, बोलते हैं संपत्ति प्राकृतिक की देन है और ये किसी और ने हमें नहीं दी है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। फिर लास्ट में ये भी बताते हैं कि जो आज के आधुनिक टाइम में जो प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति को लेके, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है और ना रखा जा सकता, क्योंकि आप सब हमारे मौलिक अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गए हैं, क्योंकि लोग फिर संपत्ति पे अपना अधिकार दिखाते हैं और बोलते हैं हमारी है, ऐसा वैसा लड़ाई झगड़ा हिंसा होती है। तो ये सब चीज़ें, तो इसलिए प्राकृतिक अधिकार को नहीं मानते कि संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है, और संपत्ति का अधिकार है उसको भी हटा दिया गया है। तो वही बता रहे हैं इसमें। और जिसमें पॉइंट देखिए, इसमें जो हैश करा के मैंने करा रखे पक्का आप करके जाना, जिसके 3 प्रकार के उन्होंने कुछ सीमाएं बताई हैं, वो पढ़ लेना क्या है इसमें, ठीक है। इजी से हैं सब। उसके बाद ये बताया गया कि आज के युग में ये नहीं हो सकता, ये सिद्धांत जो मैंने आपको बताया वो बता रहे हैं इसमें, तो ये भी पढ़ लेना आप। बस इसका और ज़्यादा नहीं है, बस इतना सही है, तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से, और जितना आपको याद रहे बस उतना ही लिख के आना, ज़्यादा टेंशन मत लेना। और देखिए 6th क्वेश्चन है, प्लेटो के सिद्धांत और अरस्तु द्वारा की गई आलोचना पर विश्लेषण कीजिए। देखिए इसमें प्लेटो और अरस्तु के दोनों के सिद्धांत हैं इसमें। यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि प्लेटो की मैथोलॉजी बताइए, अरस्तु की मैथोलॉजी बताइए, फिर प्लेटो के विविध सिद्धांत क्या हैं, फिर अरस्तु के विविध सिद्धांत क्या हैं। ये दोनों को मैंने एक में ही कर दिया है ताकि आप अच्छे से कर सकें। इसमें कंपैरिजन करके दोनों बनाए गए हैं, तो एग्ज़ाम में जिसके ऊपर भी पूछा गया आप उसके बारे में लिख दिए, अगर दोनों के बारे में पूछा जाए तो दोनों के बारे में लिख देना। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, इन दोनों में कंपैरिजन कर रखे हैं, जितने भी पैराग्राफ है इनों में कंपैरिजन करके दोनों की बातें बताई गई हैं कि एक जना ऐसा सोचता है, दूसरा जना ऐसा सोचता है, ऐसे करके, ताकि आपको याद भी हो जाएगा, और दोनों में से किसी के बारे में तो आप लिख सकते हो, इसलिए तो आप ये देख लीजिएगा। और इसी प्रकार से मैं 2018 का भी आज आपको, और देखिए मेरे को लगता है आपने 2019 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लेंगे जो मैंने पहले समझे हैं। बाकी आज बस आपको ये पढ़ने हैं जो मैं अभी ये अपलोड कर दूंगी, और एक 2018 का। उसके बाद आप कल सुबह रिवाइज़ कर लेना इन सब चीज़ों की, जाने से पहले 2 बजे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है, तो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ के सब रिवाइज़ करके चल जाना, आपके लिए अच्छा रहेगा, अच्छा एग्ज़ाम भी जाएगा। और कल के लिए सब स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना। प्लीज़ सब जल्दी लिखना, नहीं तो टाइम रह जाता है। स्टूडेंट बोलते हैं मैम हमारा 2 घंटे सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते, एक क्वेश्चन हमेशा रह जाते हैं, तो वो इसलिए रह जाता है क्योंकि धीरे धीरे लिखते हैं। क्वेश्चन फास्ट लिखना चाहिए, सारे क्वेश्चन जल्दी अटैम्प्ट करने चाहिए, और टाइम देख के ही सारे अपने क्वेश्चंस को करने चाहिए। और ये क्वेश्चन हम ये देख लेना और पढ़ लेना इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मील के प्रतिनिधि सरकार संबंधित धारणाएं। जो मील के प्रतिनिधि संबंधित
सरकार के बारे में बताना है कि वो क्या सोचते हैं। तो उन्हों की पुस्तक है जो इसके बारे में लिखा है। फिर उन्हों के आगे बताया गया है कि मिल क्या सोच रखते हैं अपने उसको लेके, प्रतिनिधि सरकार को, कि किस प्रकार से चुनाव होने चाहिए, किस प्रकार से मतदान होने चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें बताई हैं। कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलने चाहिए, वोट देने का अधिकार सबको समान होना चाहिए, ये सब चीज़ें। किसी प्रकार की जाति वादी इन सबको लेके कोई वो नहीं होनी चाहिए। और शिक्षा, इसके लिए लोगों को जागरूक करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें। तो आप ये पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर देती हूँ, आप पोस्ट करके सब पढ़ लेना। इसमें जो 1 2 3 में बताया गया ऊपर और ये सब आप पढ़ लेना, इसमें क्या बताया गया है। तो देखिए क्वेश्चन भी हमारे यहीं समाप्त होता है, हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। बस अब मेरे को आपको 2018 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर कराना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो इस चैप्टर, इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।